हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह की क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। और आज से हम देखेंगे पीवाईक्यू का सीरीज चलेगा। ठीक है, पीवाईक्यू हम देखने का प्रयास करेंगे और हर एक एग्ज़ाम का पीवाईक्यू देखेंगे। अभी क्योंकि एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, इसका रनिंग हो चुका है, अब रिटर्न एग्ज़ाम का ही नोटिफिकेशन आना है। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। 2019 में इसका एग्ज़ाम में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे उसके लेवल को देखते हैं और इसी के बेसिस पर सभी एग्ज़ामों को पीवाईक्यू सीरीज़ को देखेंगे। और एक चीज़ और, अगर आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ना हो डिटेल में, थ्योरी कवर करना हो या उसका एमसीक्यू करना हो, पीवाईक्यू करना हो, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम का या किसी भी टॉपिक का, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा तभी उसका सॉल्यूशन हो पाएगा। क्लियर? तो चलिए 2019 का पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसमें आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, आपके यूज़ का कंटेंट मिलेगा। आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जाए, जो एग्ज़ाम में आपका हेल्प करे, वही कंटेंट मिलेगा, बेफालतू का कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरी मेहनत को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकें। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। झारखंड उत्तर में, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, की सीमाओं से लगा हुआ है। किसकी सीमाओं से लगा हुआ है? उत्तर में। ठीक है, ये हम डायरेक्शन देख लिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये हमारा झारखंड है। अब नॉर्थ में किस सीमा से लगा हुआ है तो उसका ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, पंजाब, ये सॉरी पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़। ठीक है, इन चारों जिलों में किससे लगा हुआ है? नॉर्थ में। ठीक है, तो इसके लिए आपको जिनको आंसर मालूम है वो कमेंट कीजिए फटाफट, और जिनको नहीं मालूम है उनके लिए हम मैप के थ्रू इसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम मैप को जब देखते हैं, आप इसको भूल जाइए। ठीक है, मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया बिहार, आप इसको भूल जाइए। हम यहाँ से डायरेक्ट सेंटर से एक डायरेक्शन खींचेंगे। यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे कि ऊपर क्या है हमारा? नॉर्थ। ठीक है, अगर आपको क्लियर कलर नहीं समझ में आ रहा तो मैं चेंज कर लेती हूँ, 1 मिनट। ऊपर क्या है हमारा? नॉर्थ। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा साउथ है और ये हमारा वेस्ट है। ठीक है, अब नॉर्थ में क्या है? तो नॉर्थ में हमारा बिहार है। ठीक है, और एक डायरेक्शन ये भी है, ये भी डायरेक्शन है। तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा? नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन हो गया, 8 डायरेक्शन है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम ये देख लेते हैं कि नॉर्थ में बिहार है, साउथ में क्या है? तो साउथ में आपका उड़ीसा है, उड़ीसा। ईस्ट वेस्ट में क्या है? तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। ठीक है, और ईस्ट में क्या है? तो वेस्ट बंगाल। ठीक है, ईस्ट में वेस्ट बंगाल। अब नॉर्थ ईस्ट में क्या, नॉर्थ वेस्ट में क्या है? तो यहाँ पे यूपी है, और यूपी कहाँ है? तो यूपी गढ़वा से लगा हुआ है। ठीक है, गढ़वा से लगा हुआ है। यहाँ पे आपके कुछ सवाल बनते हैं कि कौन सा जिला ऐसा है जो 3 राज्यों से लगा हुआ है। ठीक है, तो आप मैप में देख सकते हैं कि 3 राज्यों से लगा हुआ जिला कौन सा है? वो गढ़वा है। यहाँ बिहार से लगा है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ से लगा है, यहाँ पे यूपी से लगा हुआ है। ठीक है, गढ़वा जिला है जो कि 3 राज्यों से लगा हुआ है झारखंड का। ठीक है, हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या देख रहे थे? नॉर्थ से कौन सा राज्य लगता है झारखंड में? तो नॉर्थ से बिहार राज्य लगता है झारखंड में। क्लियर? छत्तीसगढ़ में आपके वेस्ट साइड है, साउथ साइड उड़ीसा और ईस्ट साइड वेस्ट बंगाल है। क्लियर? मैप के हिसाब से आपने देख लिया यहाँ पे कि क्या लगता है, कौन सा जिला लगता है। क्लियर? चलिए, ज़्यादा क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ पे करेंगे। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल को। तो अगला सवाल है हमारा सिंहभूम ट्रस्ट जोन। ठीक है, सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की कोई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न का पारगमन करता है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा था कि सिंहभूम ट्रस्ट जोन का नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की एक कोई महत्वपूर्ण खनिज का भंडार, ठीक है, का भंडार गृह है, निम्न का पारगमन करता है। किसका पारगमन करता है? किसका बोझ उठाता है? तो यहाँ पे है पूर्वी सिंहभूम,
सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम या उपरोक्त में से सभी। तो सिंहभूम ट्रस्ट जो है ये आपका कोल्हान प्रमंडल में है, ये आपका कोल्हान प्रमंडल में आता है, ठीक है। एक मिनट, ये आपका कहाँ आता है? कोल्हान प्रमंडल में आता है, कोल्हान प्रमंडल, ठीक है, प्रमंडल। इसमें आता है आपका सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम। और ये जो सिंहभूम ट्रस्ट जोन है ये तीनों को मिलाकर कोल्हान प्रमंडल में बनाया गया है, जो कि इन तीनों का पारगमन करता है, तीनों का पारगमन करता है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। तीनों का पारगमन करता है सिंहभूम ट्रस्ट जोन, जो कि 167 किलोमीटर का आकार का है। और यहाँ पे महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह है, ठीक है, यहाँ पे महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह है, जिसको रन कौन करता है? तो सिंहभूम ट्रस्ट जोन। क्लियर? तो ये कौन से प्रमंडल में है? कोल्हान प्रमंडल में। और कौन कौन से कोल्हान प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो 3 जिले हैं, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम है, वेस्ट सिंहभूम है सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। चलिए आगे, इतना ही डिटेल इसमें रखते हैं, आगे देखते हैं। ऑप्शन डी आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगला है, बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है, जो एशिया में सबसे बड़ा है और निम्न की सहायता से बनाया गया है। बोकारो इस्पात संयंत्र है, यहाँ पे स्टील प्लांट है जो कि मशहूर है और एशिया में सबसे बड़ा है, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट जो है वो एशिया में सबसे बड़ा है इस्पात प्लांट, ठीक है। और इस किसकी सहायता से बना है? तो इसका आंसर क्या होगा? सोवियत संघ, सोवियत संघ की सहायता से बना है बोकारो स्टील प्लांट, है ना। सोवियत संघ की सहायता से बना है। और कब बना है बोकारो स्टील प्लांट, कब बना है? तो इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिए। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 29 जैन 1964 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुए थे। किसके सहयोग से? तो सोवियत संघ के सहयोग से। पूर्व में सोवियत संघ था, RSSA, ठीक है, अभी रसिया हो गया, ठीक है। पूर्व में सोवियत संघ था, अभी सोवियत संघ नहीं है, टूट गया है आपस में, ठीक है। तो ये रन किसके अधीन करता है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन, सेल के अधीन ये वर्क करता है, ठीक है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कभी थी? तो आपका 29 जनवरी 1964 को। और यह माराफारी, बोकारो में माराफारी नामक स्थान पर यह अवस्थित है बोकारो स्टील प्लांट। यह एशिया का सबसे बड़ा और पहला स्वदेशी लौह इस्पात प्लांट है। एशिया का सबसे पहला और बड़ा स्वदेशी लौह इस्पात प्लांट है, जो दामोदर नदी घाटी और तेनू घाट एवं गरगा डैम के नज़दीक अवस्थित है, ठीक है। कहाँ है? दामोदर नदी घाटी के तेनू घाट और गरगा डैम के नज़दीक अवस्थित है बोकारो स्टील प्लांट। 2 अक्टूबर 1972 को इस प्लांट में आग की प्रथम भट्ठी स्थापित की गई, ठीक है। कब इसका प्रोडक्शन कब से चालू हुआ? तो 2 अक्टूबर 1972 को यहाँ पे काम चालू हुआ, भट्ठी स्टार्ट हुई और 1974 से, ठीक है, उत्पादन प्रारंभ हो गया। यहाँ पे भट्ठी लगी, काम चालू हुआ और प्रोडक्शन स्टार्ट कब से हुआ? तो 1974 से प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, 1972 में काम चालू हुआ, प्रोडक्शन तो 1974 से स्टार्ट हुआ। यहाँ पर 26 फरवरी 1978 को 1.7 मीट्रिक टन इनगॉट स्टील का उत्पादन प्रारंभ हुआ, ठीक है। उत्पादन 1.7 मीट्रिक टन का उत्पादन 1978 में प्रारंभ हुआ। क्लियर? अब यहाँ पे इतना ही रखते हैं डिटेल। बोकारो इस्पात प्लांट संयंत्र का स्थापना कब हुआ? तो 29 जनवरी 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से। यह गंगा नदी घाट, दामोदर नदी घाटी के तेनू घाट और गरगा डैम के नज़दीक में अवस्थित है, माराफारी नामक स्थान पर बोकारो में अवस्थित है। और यह सबसे बड़ा और पहला स्वदेशी लौह इस्पात संयंत्र बोकारो स्टील प्लांट है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है नीलांबर पीतांबर शाह नामक दोनों भाई, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, निम्न के नेता थे। किसके नेता थे? ऑप्शन है संथाल जनजाति के, खरवार जनजाति के, सबर के, या निम्न में से किसी के नहीं।
तो नीलांबर पीतांबर नामक जो दो भाई थे, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, और ये सबर जनजाति से संबंधित रखते हैं, सबर जनजाति से संबंधित रखते थे नीलांबर पीतांबर शाह। ठीक है, इनका संबंध सबर जनजाति से था। ठीक है, ये 1857 के क्रांति में नेतृत्व किए थे। 1897 के संतावन के क्रांति में ये नेतृत्व किए थे, और इनको 27 नवंबर को अपने सैकड़ों साथियों के साथ इन्होंने अंग्रेजों पर हमला कर दिया था, और अंत में इनको 28 मार्च, ठीक है, 28 मार्च 1859 को अंग्रेजों ने एक जासूस के द्वारा लेस्लीगंज से इनको गिरफ्तार कर लिया। लेस्लीगंज से, एक मिनट, लेस्लीगंज से गिरफ्तार करके इनको फांसी दे दिया। ठीक है, लेस्लीगंज में इनको गिरफ्तार करके दोनों भाइयों को और फांसी दे दिया। अब इनके सम्मान में यहाँ मेदिनीनगर में, ठीक है, मेदिनीनगर में 2009 को नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 17 जनवरी। ठीक है, 17 जनवरी को नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कहाँ पे? मेदिनीनगर में। अगर पूछा जाए नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय कहाँ है, तो मेदिनीनगर में है। 2009 को इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, लेस्लीगंज में इनको पकड़कर फांसी दे दी गई थी। क्लियर? 1859 में। चलिए, इतना जानकारी इनाफ है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला है, पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला कौन सा है? तो पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला पाकुड़ है। पाकुड़ मशहूर जिला है बीड़ी और पत्थर उत्पादन में। यहाँ पे बीड़ी और पत्थर अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं। ठीक है, तो निम्न में से एक चित्रकला की शैली नहीं है। उरांव भित्ति चित्र, जादव पाटिया, लहसुआ या संथाली भित्ति चित्र। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि लहसुआ चित्रकला की शैली नहीं है। लहसुआ चित्रकला की शैली नहीं है, लेकिन ये लहसुआ है क्या? तो लहसुआ एक नृत्य है या डांस फॉर्म है। डांस फॉर्म, ठीक है, नृत्य या डांस फॉर्म है। और ये कब किया जाता है? लहसुआ कब किया जाता है? तो फसलों के समय, फसलों के बुआई के समय, कटाई के समय ये किया जाता है लहसुआ। इसके साथ आप डोमकच, झूमर, ये सभी डांस किए जाते हैं। ठीक है, झारखंड की ये प्रमुख डांस विधि है, जो फसलों की कटाई के समय, ब्याह के समय में, बसंत ऋतु के समय में झूमर, लहसुआ, डोमकच, ये सभी चीज़ें किए जाते हैं। तो लहसुआ एक चित्रकला शैली नहीं होकर बल्कि यह डांस फॉर्म है। ठीक है, नृत्य शैली है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। अगला सवाल है आपका, झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग कितना प्रतिशत का स्वामी है? ठीक है, तो कितना झारखंड में सब भारत के समग्र खनिज संसाधनों का लगभग 40% है, और ये 40% का स्वामी है। ठीक है, क्लियर? आप उद्योग में जाइएगा तो और डिटेल में पढ़ लीजिएगा इसको। झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार है। किसका? कोयले का, तांबा का, लोहा का, बॉक्साइट का। 26% रिजर्व स्टॉक है। किसका? तो यहाँ पर लोहा, आयरन का रिजर्व स्टॉक है। ठीक है, आयरन का 26% रिजर्व है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है? 76.24, 66.41, 56.42 या 62.41। ठीक है, तो इसकी साक्षरता दर कितनी है? तो 66.41। ये झारखंड की 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला तो रांची। ठीक है, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला तो रांची। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला तो रांची। सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला शहर कौन है? ये आप कमेंट कीजिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला सिटी कौन सा है? ये आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है स्थल के आधार पर, ठीक है, स्थल के आधार पर निम्न में से बेमेल की पहचान करें।
यहाँ पर जलप्रपात दिए हैं, दसम जलप्रपात, सदनी जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात और पंचघाघ जलप्रपात। तो यहाँ पर आपको ये जानना होगा कि ये जलप्रपात हैं कहाँ पे। इसके लिए आपको जलप्रपात पढ़ने पड़ेंगे, नदी, जलप्रपात, झरना, ये सभी पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो हम देखते हैं कि दसम जलप्रपात कहाँ है, रांची में। सदनी जलप्रपात कहाँ है, तो एक मिनट, सदनी जलप्रपात कहाँ है, मैंने यहाँ पे लिखा है। हाँ, सदनी जलप्रपात आपका गुमला में है। दसम रांची, सदनी गुमला, ठीक है, और जोन्हा रांची, और खूंटी आपका पंचघाघ, ठीक है, खूंटी पंचघाघ। तो अब स्थल के आधार पर कैसे इसको बेमेल कीजिएगा, ये आपका सवाल पूछा गया था 2019 में, और खूंटी अलग हुआ था 2007 में ही, ठीक है। तो कैसे स्थल के स्थान पर आप मानिएगा कि नहीं, खूंटी रांची में ही था, इसीलिए इसको एक साथ ले लिया और गुमला को अलग कर दिया। तो यहाँ पर एक ट्रिक बनता है जो है प्रमंडल, ठीक है, प्रमंडल, 5 प्रमंडल हैं, ठीक है। रांची खूंटी दक्षिणी छोटा नागपुर का हिस्सा है, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का हिस्सा है छोटा नागपुर, लेकिन गुमला दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर स्थल के आधार पर बेमेल कौन सा होगा, सदनी जलप्रपात, ठीक है। सदनी जलप्रपात स्थल के आधार पर होगा। यहाँ पर मैंने लिखा है प्रमंडल के आधार पर बेमेल हो सकता है, क्योंकि स्थल के आधार पर तो 2 गलत हैं, गुमला भी और खूंटी भी, ठीक है। गुमला और खूंटी दोनों अलग अलग है ना, तो इसीलिए प्रमंडल के स्थान आधार पर आप बेमेल कर सकते हैं, और उसका आंसर होगा आपका सदनी जलप्रपात। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, मैथन बांध निम्न में से किस स्थान पर है, ठीक है, यह स्थान था, ठीक है, निम्न स्थान पर है। तो मैथन बांध कहाँ है, मैथन बांध आपके धनबाद में है, ठीक है, मैथन बांध धनबाद में है, और ये निरसा और धनबाद के बीच अवस्थित है, ठीक है, निरसा और धनबाद के बीच अवस्थित है। मैथन डैम भी है, मैथन बांध आपका धनबाद में। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अरुणा मिश्रा एक भारतीय क्या है, धनुर्धर हैं, मुक्केबाज हैं, भारोत्तोलक हैं, वेट लिफ्टर हैं, या हॉकी खिलाड़ी हैं। तो अरुणा मिश्रा मुक्केबाजी से संबंधित रखती हैं, और इनको कौन सा अवार्ड मिला है ये आप कमेंट कीजिएगा। आप अगर झारखंड को ठीक से पढ़े हैं तो यहाँ पे कमेंट करने में 2 सेकंड लगेगा। इनको कौन सा अवार्ड मिला है ये आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लांस नायक एल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न में से किस युद्ध लड़ते समय हो गई। लांस नायक एल्बर्ट एक्का की मृत्यु कब हुई थी, तो भारत पाक युद्ध 1971, भारत पाक युद्ध 1965, कारगिल युद्ध या भारत चीन युद्ध। तो लांस नायक की मृत्यु भारत पाक आपका 1971 में हुआ था। लांस नायक एल्बर्ट एक्का की मृत्यु 1971 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना संभव नहीं है, जो संभव है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी को अलग अलग टॉपिक्स पे एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है। झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है। सैयद अहमद, रमेश बैस, संतोष गंगवार, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो अभी वर्तमान में मैंने 2025 के अकॉर्डिंग इसको क्वेश्चन को सेट किया है। जो वर्तमान में कर सकते हैं उसको, करंट अफेयर्स को मैंने ऐड किया है, जो नहीं कर सकते उसको हटा दिया है। तो आपका वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो संतोष गंगवार। ये अप टू डेटेड क्वेश्चंस आप मान सकते हैं कि मैंने अप टू डेटेड क्वेश्चंस आपको दिया है। वीडियो यहाँ तक आपने देखा होगा तो लाइक करके जरूर जाइएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा, ठीक है। तो ये आपका संतोष गंगवार अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं, और हमारे झारखंड के ही राज्यपाल थे, एक झारखंड के राज्यपाल थे सीपी राधाकृष्णन, ठीक है, राधाकृष्णन वो एनडीए की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए उम्मीदवार बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए उम्मीदवार बने हैं। और झारखंड के ही राज्यपाल थी, झारखंड के ही राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू, जो झारखंड के राज्यपाल पद से ये पोस्ट कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट जाकर राष्ट्रपति बन गई, और वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही हैं, ठीक है।
तो दो चीज़ें यहाँ पे झारखंड के राज्यपाल से मैंने आपको बता दिया। प्रेजेंट में संतोष गंगवार हैं। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थी। सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाली द्रौपदी मुर्मू ही थी, और ये यहाँ से पद कंप्लीट होते ही ये राष्ट्रपति घोषित कर दी गई। राष्ट्रपति पद के लिए इनको चुन लिया गया। और वैसा ही एनडीए के वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, जो कि हमारे झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। अभी वर्तमान में ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो इतना बात क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, कार्तिक के महीने में काले चांद के दौरान मनाया जाने वाला सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? आंसर ऑप्शन है आपका जावा, वंदना, सरहुल, कर्मा। ठीक है, तो कार्तिक महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका वंदना। ठीक है, वंदना पर्व जो है वो कार्तिक के महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्व है आदिवासियों में। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। तो यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजाति बालिकाओं द्वारा और मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? कर्मा, जावा, रोहिणी, वंदना। तो इसका आंसर होगा आपका सीधा सिंपल, फटाफट करते हैं। इसका आंसर होगा जावा। ठीक है, इसका आंसर होगा जावा। अगला है आपका, थोड़ा सा लंबा है, पेशेंस रखिएगा क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं। आप ये नहीं बोल सकते एक्साइज कांस्टेबल में इतने बड़े बड़े सवाल नहीं आएंगे। ये एक्साइज कांस्टेबल के ही हैं, 2019 का पेपर है। ठीक है, जाकर आप देख लीजिएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के करने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित की सहायता से पर्व की पहचान कीजिए। पर्व में क्या होता है? गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लाता है। ठीक है, मिट्टी के 3 पात्र लाया, उन्हें ताज़े पानी से धोता है, फ्रेश पानी से घर में आके धो देता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के 3 पात्रों को देखता है। अगले दिन वो तीनों पात्रों को देखता है जाकर, जिसमें पानी का स्तर घट गया, उसमें पानी धोकर उसमें पानी भर के रखता है तीनों पात्रों में। पानी का स्तर घट जाने पर, यदि पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है। पानी की स्तर अगर कम हो गई है तो इस वर्ष अकाल होगी, इसकी भविष्यवाणी होती है। ठीक है, वहीं यदि पानी का स्तर सामान्य रहा है तो उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। और ये बरसात से पहले, मतलब आप बोल सकते हैं खरीफ फसल करने से पहले की ये बरसात के समय में पर्व मनाया जाता है। और ये पर्व कौन सा है? तो ये पर्व है आपका सरहुल। ठीक है, सरहुल में 3 पात्र लाए जाते हैं, 1 पात्र, 2 पात्र, 3 पात्र। ठीक है, सरहुल में 3 पात्र लाए जाते हैं, इसको पानी से भर दिया जाता है। पानी से भर गया, अब सुबह में इसको देखा जाता है। अगर पानी का स्तर घट गया है तो अकाल की भविष्यवाणी होती है, अगर पानी का स्तर सामान्य है तो उत्तम वर्षा की भविष्यवाणी होती है। ठीक है, चलिए ये कौन सा पर्व है? तो सरहुल है। अगला देख लेते हैं। सरदारी आंदोलन निम्न कारणों से हुआ था: ईसाई धर्मांतरण तथा संसारी उराव द्वारा आर्थिक असमानता, बेगारी, बलात् श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतोष, बिचौलियों द्वारा गैरकानूनी ढंग से किराए में वृद्धि, और ए और बी दोनों। तो सरदारी आंदोलन कब क्यों हुआ था? तो बेगारी, बलात् श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध में कृषक असंतोष था, और ईसाई धर्मांतरण तथा संसारी उराव द्वारा आर्थिक असमानता था। ठीक है, इसके कारण सरदारी आंदोलन हुआ था। समझे? इसी के कारण सरदारी आंदोलन हुआ था। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? ताना भगत आंदोलन आपका 1914 में शुरू हुआ था। और ताना भगत को जतरा भगत भी कहते हैं, जतरा भगत। ठीक है, जतरा भगत भी कहते हैं। और इसके ताना भगत आंदोलन करने वाले कौन थे? तो जतरा भगत। ठीक है, ताना भगत या जतरा भगत। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पहली जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था। पहले जनजातीय नेता कौन थे जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था? बिरसा मुंडा, बुद्धू भगत, तिलका मांझी, या इनमें से कोई नहीं? तो पहले जनजातीय नेता जो थे वो तिलका मांझी थे, और इन्होंने ही गुरिल्ला युद्ध की पद्धति अपनाई थी अंग्रेजों के खिलाफ। गुरिल्ला
युद्ध की पद्धति तिलका मांझी ने ही अपनाई थी और सबसे पहले जनजातीय नेता यही थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बताई गई है। प्रकृति पर निर्भर, न्यूनतम निवेश, मुख्य फसल के रूप में धान एकल फसल, अपर्याप्त सिंचाई सुविधा तथा लघु एवं सीमांत जोत क्षेत्र। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्यों? प्रकृति पर निर्भरता, न्यून निवेश। यहाँ पे हम प्रकृति पर निर्भर रहते हैं क्योंकि हमारे पास नदियाँ नहीं हैं, हमारे पास पठारी क्षेत्र हैं। पठारी क्षेत्र होने के कारण हम प्रकृति पर निर्भर रहते हैं कि वर्षा होगी या नहीं होगी, अपना निवेश ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मुख्य फसल के रूप में धान एकल फसल है। मुख्य फसल के तौर पे हमारे पास धान एकल फसल है जो हम बोते हैं और उसी को हम खाते हैं। ठीक है, अपर्याप्त सिंचाई सुविधा तथा लघु और सीमांत जोत क्षेत्र। अपर्याप्त सिंचाई सुविधा है क्योंकि पठारी क्षेत्र है, पहाड़ यहाँ पे ज़्यादा हैं, और लघु और सीमांत जोत क्षेत्र भी हैं, छोटे छोटे और सीमांत क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ देखने में आती है जिनका नामकरण उनके निष्पादन स्थल के अनुरूप किया जाता है। झारखंड में स्थान का नाम। ठीक है, मयूरभंज, पुरुलिया है, पुरुलिया, सरायकेला और कोडरमा। ठीक है, तो ये झारखंड के लिए कौन सा है? झारखंड के लिए आपका सरायकेला, झारखंड। ठीक है, पुरुलिया कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल, और मयूरभंज उड़ीसा। ठीक है, ये तीनों शैलियाँ जो है मयूरभंज उड़ीसा में है, पुरुलिया वेस्ट बंगाल में, और सरायकेला खरसावां, सरायकेला छऊ नृत्य आपका झारखंड में है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है उरांव कमकट। क्या है उरांव कमकट? क्या है? चित्रकला है, नृत्य है, भोजन है, जनजातीय आभूषण है। तो उरांव कमकट चित्रकला है। ठीक है, उरांव कमकट चित्रकला है और उरांव जनजाति में प्रसिद्ध है। उरांव जनजाति में ये कमकट चित्रकला प्रसिद्ध है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। झारखंड का एक लोक नृत्य है जिसका नाम वृक्ष के नाम पर पड़ा है। कौन है? पाइका, कर्मा, छऊ, संथाल। तो इसका आंसर कौन सा होगा? कर्मा नृत्य है जो कि लोक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। कर्मा वृक्ष भी झारखंड में पाया जाता है, और एक पर्व भी है कर्मा पर्व भी है। ठीक है, कर्मा लोक नृत्य है, कर्मा वृक्ष है, कर्मा पर्व है। और किसके लिए किया जाता है? तो भाई की लंबी आयु और उर्वरता के लिए किया जाता है। भाई की लंबी आयु और उनके सुख शांति समृद्धि के लिए किया जाता है कर्मा पर्व। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। कौन सा है? दूल्हे के परिवार में किया जाने वाला निष्पादन लोक नृत्य कौन सा है? तो पाइका, छऊ, डमकच, लहसुन। ठीक है, लहसुआ, वही लहसुन हो गया, लहसुआ। ठीक है, तो कौन सा है? तो इसका आंसर होगा डोमकच। डोमकच लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार वाले में किया जाता है। ठीक है, क्लियर? तो फाइनली ये था हमारा आज का क्लास। थैंक यू। मैंने टॉप 25 क्वेश्चंस लाने का प्रयास किया आपके बीच में। क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा? ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल था, PYQ था। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही आएगा। आपको पसंद आए चाहे नहीं आए, इजी लगे या मॉडरेट लगे या हार्ड लगे, ऐसा ही लेवल पूछा जाएगा। लेकिन आप बेहतर तरीके से अपना प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए थैंक यू। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।